नमस्कार दोस्तों। आज की जो खबर हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं, ये खबर जौनपुर से है। हम आपको ये वीडियो नहीं बनाते, आज हमारा कोई मन नहीं था। जौनपुर की जो ये अनुराग की घटना है, इससे संबंधित जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, कोई भी रुचि हमारी नहीं थी ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप सभी लोग को लगातार जौनपुर के अनुराग यादव की जो केस है, इसका अपडेट मुझे लगातार आप सभी लोग को देना है। आप सभी लोग लगातार बोलते हैं कि पल-पल की जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ हो रहा है। तो बनाने का कोई मतलब मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी लोग को मुझे अपडेट देना है कि क्या कुछ अनुराग के परिवार में हो रहा है। आज जो खबर हम आप सभी लोग को अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है, जो अनुराग की बहन है जिनका नाम है, सबसे छोटी बहन जिनका नाम है अनुराधा, उन्होंने क्या कुछ कहा है। और काफ़ी दर्द होता है जब कोई अपने भाई के लिए ऐसा शब्द, ऐसा कुछ कहता है और उसे न्याय नहीं मिलता है, तो काफ़ी दर्द होता है। लेकिन काफ़ी दर्द होता है, सभी लोग को दर्द होता है, सबके घर में बहन-बेटी हैं, तो मतलब सुनने के बाद एक अजीब-सा फ़ील होता है। तो बनाने का कोई उद्देश्य मेरा था नहीं, लेकिन हम आप सभी लोग को ये जानकारी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग निरंतर बोलते रहते हैं कि जो भी खबर हो आप ज़रूर लेकर आइएगा। तो आज जो खबर अभी सामने आई है, क्योंकि आप सभी लोग को हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि जो अनुराग के पिताजी हैं, वो काफ़ी उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और काफ़ी बुरा हालत है उनकी। तो आज क्या कुछ जो उनकी बेटी है जिनका नाम अनुराधा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, उस पर हम आप सभी लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप सभी लोग को जैसा कि कल हमने बताया था कि जो अनुराग के पिताजी हैं, वो अभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, क्योंकि परसों शाम को उनको काफ़ी दिक्कतें आ गई थी, जिससे कि अनुराधा बता रही थी कि शाम को जब हम अपने कॉलेज से घर आए, तो देखे पिताजी को काफ़ी उनकी हालत गंभीर थी और लगातार वो उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो हम लगातार उनको ये बता रहे थे, ये कह रहे थे कि आपको को हम 108 बुला देते हैं, आप अस्पताल में भर्ती होइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तबीयत और भी बिगड़ सकती है। तो उन्होंने कहा था, मतलब जो अनुराधा बोली है, अनुराधा बोली कि उन्होंने लगातार यही बोल रहे थे वो, उनके पिताजी अनुराधा के, कि हम नहीं जाएँगे, मुझे जो भी होना है यहीं घर पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम दवाई कराने नहीं जाएँगे। इस चीज़ को लेकर अनुराधा के परिवार में काफ़ी दिक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ा, जैसे उनकी माँ और उनकी 2 ही बहन हैं, जैसे अनुराधा और अनुराधा की एक बड़ी बहन है, तो दोनों तीनों लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई। और इसी चीज़ को लेकर लगातार उनके घरवाले उनको मनाए किसी तरह, और फिर उसके बाद 108 बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। अस्पताल भेजने के बाद आपको बता दें कि वहाँ पर लमसम 3 से 4 बोतल उनके ग्लूकोज़ चढ़ा और दवाएँ उनकी हो रही हैं। तो अभी तक वो बाहर तो नहीं आए हुए हैं, अभी डिस्चार्ज नहीं किए गए हैं, क्योंकि अभी उनकी हालत काफ़ी नाज़ुक है। और अनुराधा जो आज क्या कुछ कही है, उस पर हम आप सभी लोग को ये सारी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो लालता है और लगातार जो भी हमारे पास धन दौलत था, हम लगातार उस धन दौलत को फूँकते गए कि जो आरोपी है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और सब कुछ यही सब जो भी आज 10 माह से लगातार प्रक्रियाएँ चल रही हैं, हमारे पिताजी को अब तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें दवाई से ठीक होती गई। लेकिन जब ये दिक्कतें सामने आ गई, मतलब उस जो तारीख पड़ी थी, इसके पहले जो तारीख पड़ी थी, उस तारीख में ये कहा गया कि ये सामने आया कि जो हाई कोर्ट से लालता को बेल मिल चुकी है। इस चीज़ को जब अनुराधा के पिताजी सुनते हैं, तो उनको काफ़ी सदमा होता है, मतलब वो काफ़ी दुखी होते हैं और इसी चीज़ को लेकर वो लमसम 3 से 4 दिन वो खाना नहीं खाते हैं। और खाना नहीं खाने की वजह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जब वहाँ पर मीडिया उनसे पूछती है, तो उन्होंने कहा कि हम आज 10 माह से लगातार प्रयास ये कर रहे थे कि हमें न्याय आज नहीं तो कल न्याय ज़रूर मिलेगा और जो आरोपी है उसका घर ज़रूर गिरेगा। लेकिन लगातार जो आरोपी हैं वो लगातार
निकलते हुए, मतलब जितने भी आरोपी हैं वो लगातार निकल रहे हैं, और उसमें सबसे जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम लालता है, उसे नहीं छूटना था। लेकिन जब हमने ये खबर सुनी सोशल मीडिया से, और मुझे फिर उसके बाद जानकारी, हमने फ़ोन किया और फ़ोन से बात की, तो पता चला कि जो मुख्य आरोपी जिसका नाम लालता है, वो भी, उसको भी बेल मिल चुकी है, वो भी छूटने वाला है। तो मुझे फिर जब ये खबर सुनने को मिली, तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, और इस चीज़ को हम लगातार सोचते रहे कि अब हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे पास 2 बच्ची हैं, पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी, तमाम प्रकार की बातें उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। इसके लिए सोचने के बाद वो लगातार धीरे-धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, और लमसम 3 से 4 दिन वो लगातार इसी बात को लेकर वो अपने भोजन-पानी बंद कर दिए, और भोजन-पानी बंद करने की वजह से उनको एक उनके एक बीमारी भी है, हार्ट अटैक की उनकी बीमारी भी बताया जा रहा है। अब मुझे कन्फर्म नहीं पता है कि उनके हार्ट अटैक की बीमारी है या नहीं है। तो धीरे-धीरे जब 3 से 4 दिन लगातार वो खाना नहीं खाए, तो उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, और बिगड़ने के बाद आपको बता दें कि शाम साढ़े 3 से 4 बजे के करीब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो, मतलब जिस खाट पर पहुँच मतलब जिस खाट पर वो लेटे थे, उस खाट से वो नीचे नहीं उतर पा रहे थे। तो इसी चीज़ को लेकर उनके परिवार, मतलब जो उनकी 2 बेटी हैं और जो उनकी पत्नी है, सभी लोग मिलकर 108 बुलाकर उन्हें अस्पताल में ले जाते हैं, और ले जाकर उन्हें एडमिट करते हैं। और अभी जो हालत है उनकी, अभी भी उनकी हालत हालत जो है नाजुक है, क्योंकि वो अभी भी लगातार उसी बात को सोच रहे हैं कि लालता निकल गया है, अब क्या होगा हमारी बच्चियों का, और हमारे परिवार का क्या कुछ होगा। तो ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि एक मुख्य आरोपी जो था वो भी अब निकल चुका है। अभी एक व्यक्ति ऐसे हैं जो लाल मोहन का बेटा है, जो नाबालिग है, वो भी अब निकल जाएगा, क्योंकि मुख्य आरोपी निकल चुका है, उसकी बेल हो चुकी है। तो अब वो जब जेल में था तो इतनी प्रक्रिया कर रहा था, तमाम लोगों को उनके घर भेजता था, मतलब जो अनुराग का घर है उनके घर पर भेजता था जानकारी लेने के लिए। लेकिन जब अब निकल चुका है, जब उसकी बेल हो चुकी है, तो अब क्या कुछ होगा, इसी चीज को सोचते हुए उनकी तबीयत काफी नाजुक होती गई। और ये सोचने का भी विषय है, क्योंकि उनके पास 2 बच्ची हैं, और उनकी लाइफ के बारे में भी सोच रहे थे कि आगे अब क्या कुछ होगा, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो भी निकल चुका है, वो आगे भी साजिश करेगा, पहले भी साजिश करता रहा, अब निकलने के बाद कुछ भी कर सकता है हमारे परिवार के ऊपर। तो इसी चीज को लेकर वो लगातार सोचते रहे, और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। आपको बता दें कि अभी जो खबर सामने आई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो लालता है वो, उसको बेल मिल चुकी है, और जो अन्य जितने भी आरोपी थे वो लगातार छूट भी गए। और जो प्रशासन है, प्रशासन बस, हम लगातार प्रशासन के पास, जब हमारी तबीयत ठीक थी तब हम लगातार डीएम, मतलब डीएम, एसपी, मतलब जितने भी अधिकारीगण हैं सभी के पास हम अपनी गुहार लगाते रहे। लेकिन जब जाते हैं तो उतनी देर के लिए, जितनी देर हम जाकर वहां पर बैठते हैं, उतनी देर लगता है कि जो अधिकारीगण हैं वो हमारे पक्ष में है। अब सिर्फ 1 से 2 दिन में हमारा काम हो जाएगा, मतलब काम होने का मतलब कि जो आरोपी का घर है वो गिर जाएगा। ऐसा जो जो अनुराग की बहन है, मतलब जो अनुराग की बहन है, वो आज यही बता रही थी कि जब हम लोग जाते हैं, मतलब किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं, एसपी और डीएम, किसी के पास जाते हैं, तो ऐसा लगता है जितनी जितनी देर हम बैठते हैं उतनी देर यही लगता है, जो अधिकारी हमसे बात करते हैं वो ऐसा बात करते हैं कि जैसे लगता है कि अब बस 1-2 दिन में जो आरोपी है उसका घर भी गिर जाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर दी जाएगी, और पूरा मैटर जो है ये सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन जब वहां से हम उठते हैं और उठकर अपने घर पर वापस आते हैं, तो फिर वही प्रक्रिया हो जाती है जो पहले जैसी होती है, पहले जैसे रहता है उसी तरह फिर हो जाता है। तो जितने भी अधिकारी के पास अभी तक हम गए हैं, सभी सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपका काम किया जाएगा, और वहां पर जितनी देर हम बैठते हैं उतनी देर तो यही लगता है कि बस अब हमारा जो मामला है, ये मामला पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा इतने अच्छे बोलते हैं जितने भी अधिकारी होते हैं, और मतलब कि हम बता नहीं सकते कि किस हिसाब से जो अधिकारीगण हैं उन बच्चियों को और उनके पिता, माता पिता को
इतना अच्छा सलाह देते हैं कि जैसे लगता है कि अब इनके घर के ही हैं। अब बस आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा, बस 24 घंटे के अंदर-अंदर ये पूरा काम जो भी मामला है ये सॉल्व हो जाएगा और जो आरोपी का घर है वो आरोपी का घर भी गिर जाएगा। जब ये घटना घटी थी तब की भी बात तो जो अनुराधा है वो भी बता रही थी कि जब ये घटना घटी तो उस समय भी जितने भी अधिकारीगण थे वो बोले हमसे कि जो आरोपी है उसको अनेक प्रकार की उसके ऊपर एक्ट लगाया जाएगा, अनेक प्रकार की जो भी बड़ी-बड़ी धाराएँ होती हैं वो सारी धाराएँ लगाई जाएँगी जिससे कि जो मुख्य आरोपी है ये बाहर ना निकल सके। लेकिन पैसे के दम से जो मुख्य आरोपी है वो लगातार बाहर उनके जितने भी लोग हैं सभी लोग बाहर निकलते जा रहे हैं। अब जो अधिकारी हैं, जो लोग ऐसा कहकर हमारे घर पर गए थे, अब वो सभी लोग कहाँ चले गए और क्या हुआ, उनको कौन-सा रिश्वत, कितना रिश्वत दे दिए हैं और लगातार जो आरोपी है उसके पास पैसा तो है और मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लगातार पैसे की यहाँ पर झोड़ चल रही है, जितना पैसा वो लोग दे रहे हैं, उतनी जल्दी-जल्दी इनका काम होता जा रहा है और मेरा काम होना है, जो लोग आकर 9 माह पहले जब मेरे भाई का जो सर धड़ से अलग हुआ था, उसे सभी लोग जितने भी अधिकारीगण थे और जितने लोग थे सभी लोग देखे थे। वो प्रेज़ेंट टाइम में वैसी घटना घटी थी कि बहुत ही दर्दनाक घटनाएँ घटी थी। लेकिन इस चीज़ को जितने भी अधिकारी हैं, सिर्फ़ सभी लोग आँख पर पट्टी बाँध लिए हैं कि पैसा मिल रहा है, अब कितनी भी तगड़ी केस हो लेकिन इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया जाए पैसा के मामले में। पैसा मिल जाए, कोई भी कितना भी गरीब परिवार हो, कितना उसे कुछ भी हो, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाए लेकिन पैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली पार्टी जो एंटी पार्टी है वो पैसा दे रही है, तो फिर कितना भी गरम मामला हो उसे पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। आप देख ही रहे हैं कि पूरी तरह से ये ठंडा हो चुका है। अब अनुराग के पिताजी की भी हालत खराब हो चुकी है और 28 तारीख को इसी 28 तारीख को फिर से एक बार तारीख है और तारीख को लेकर भी अनुराधा ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि जिस तरह से 9 माह से लगातार तारीख पड़ रही थी, तो बीच में तारीख लगातार 2 से 3 दिन में तारीख पड़ रही थी, लेकिन इस समय जो तारीख पड़ रही है लमसम 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन ऐसे करके तारीख मिल रही है। मतलब काफ़ी लंबा खींचा जा रहा है कि जिससे ये तारीख मतलब जो ये मामला है, ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। इस पर आप सभी लोग की क्या राय है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।